मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले जान लें कि शॉर्ट्स और इंडिसेस में रूल होता क्या है, इसका बेसिक रूल है क्या। सबसे पहले हम रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का लगभग 8 रूल है, 8 पॉइंट्स है। वो 8 पॉइंट क्या क्या है, पहले उसको हम लोग जान लें। तो पहला पॉइंट क्या है, अगर बेस सेम है और पावर डिफरेंस है तो इसका फॉर्मूला होगा क्या, और इन व्हाट विल बिकम्स हियर a पावर m plus n. If these are same, then power is added. Understood? Similarly, two number, if base are same and here is given divided form is equals to what? A power m m minus n. तीसरा नंबर है क्या, इफ a पावर m इंटू बी पावर भी m है, यानी कि बेस सेम नहीं, अगर पावर सेम है तो इसको कैसे लिखेंगे, a इंटू बी होल पावर m लिखेंगे हम लोग। सेम इसी तरह अगर डिवाइड रहे तो a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m रहेगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, a डिवाइडेड बाई b, a डिवाइडेड बाई b एंड होल पावर m लिखेंगे। पांचवा नंबर, अगर बेस का पावर कुछ हो, जैसे m हो और उसका भी पावर n हो, इफ द पावर ऑफ a is m and whole power n, it means a पावर m into n अथवा m n भी लिख सकते हैं। छठवां नंबर में आए तो हम 6 नंबर क्या है, तो 6 नंबर है, अगर कोई रूट है सपोज n रूट अंडर a, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a पावर 1 अपन n। सेम इसी मेथड से अगर इस तरीके से है n रूट अंडर a पावर m है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a पावर n अपन m लिखेंगे। और लास्ट हमारा एक और स्टेप है जो कि फॉर्मूला है, इफ a पावर 0 इट मीन्स 1। अगर किसी भी चीज का पावर होल 0 है तो उसका वैल्यू होगा कितना, 1। ठीक, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अगर इसमें से हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग को बताना पड़ेगा अथवा आप लोग को समझना पड़ेगा कि हमने लिया कहाँ से, कौन सा फॉर्मूला लिया, कौन सा नंबर वाला फॉर्मूला लिया, ये आप लोग को जानना पड़ेगा। और भी फॉर्मूला है, उसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, तो आज चलिए हम आप लोग को सिखा रहे हैं जैसे कि शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बारे में। शॉर्ट्स और इंडिसेस के बारे में आज हम आप लोग को लगभग हर एक चीज के बारे में बता देंगे। सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग को निकालना चाहिए आइडिया। जब तक आप लोग आइडिया नहीं पाएंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कौन सा ट्रिक लगाएं, जब तक ये नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस तरीके का क्वेश्चन आता है जो है कि है एग्जाम में, एनटीपीसी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है मगर देखने में बहुत ही कठिन लगता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करें। तो सबसे पहले हम वैसे ही सॉल्व करेंगे एक्सपांड करके, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक से आप तुरंत आंसर जान सकते हैं इसमें आंसर है कौन। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का इसका तरीका हमारा पुराना मेथड है, क्या है, 2, इस रूट को अगर हम हटाएंगे तो होगा क्या, 2 रूट अंडर 2 एंड रूट अंडर 2 होल 1/2, यही तो होगा। और फिर रूट हटाएं तो फिर 1/4, फिर रूट हटाएं 1/2, फिर रूट हटाएं 1/2। सभी रूट को अगर हम हटा दें तो ये दिखेगा कैसे, 2 पावर 1/2 इंटू 2 पावर 1/4
इंटू 2 पावर 1/8 इंटू 2 पावर 1/16। यही तो दिखेगा इसमें। अगर पहला वाला रूट हटाया जाए तो 1/2, दूसरा वाला रूट अगर हटाया जाए तो 1/4, तीसरा वाला रूट हटाएंगे तो 1/8 और चौथा वाला रूट हटाएंगे तो 1/16। अंडरस्टूड? सो अगर बेस सभी का सेम है तो पावर क्या होगा? सबका ऐड होगा। इस तरीके से सबका पावर हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम लोग एलसीएम लेंगे सबका, और सभी का एलसीएम होगा क्या? 16। तो 2 का पावर हो जाएगा क्या? 16। और ऊपर बचेगा कितना? डिवाइड करेंगे तो 8, अगर डिवाइड करेंगे तो बचेगा 4, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2, डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1। और 2 का पावर हम लोग का होगा कितना? 12, 14, 15। सो 15/16 ये रहेगा हमारा आंसर। अब इसको हम लोग शॉर्ट मेथड में कैसे सॉल्व करें, एक स्टेप में ही सॉल्व कैसे करें, इसका फॉर्मूला है हम लोग के पास। बेस, जैसे इसका बेस 2 2 2 2 है, किसी का बेस 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, अथवा 11 हो सकता है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका बेस। तो बेस को छोड़िए, जो बेस रहेगा वही जो है यहाँ बेस लिखा जाएगा। जैसे ए है बेस, अगर ए बेस है तो सभी का बेस ए लिखा जाएगा, और उसके बाद उसका फॉर्मूला होगा क्या? 2 का पावर n माइनस 1 होल अपन 2 का पावर n। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। है क्वेश्चन नंबर 4 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसे ही है, रूट अंडर 29, रूट अंडर 29, रूट अंडर 29। ये कहां तक जा रहा है? nth टर्म तक। nth टर्म तक मतलब काउंटेबल है, nth टर्म तक है, nth टाइम्स भी कह सकते हैं हम लोग, वहां तक है। अगर वैसा रहेगा, अगर लास्ट nth टर्म तक रहेगा, मतलब 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार अगर रहेगा, तो फॉर्मूला हमारा यही वाला होगा। होगा क्या फॉर्मूला? बेस होल पावर 2 पावर n माइनस 1 होल अपन 2 पावर n, यही वाला रहेगा। ये चेंज नहीं होगा। हम लोग को चेक करना पड़ेगा, मतलब लास्ट वाला टर्म है क्या, nth टर्म है कि इनफाइनाइट तक है, ये देखना पड़ेगा। अगर इनफाइनाइट तक है तो उसका फॉर्मूला कुछ और रहेगा, वो भी देख लीजिए। इसमें सबसे पहले हमने बताया क्या, इसमें सब में मल्टीप्लाई 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 है। अब अगर किसी में प्लस आ गया तो उसका फॉर्मूला होगा क्या, तो उसको आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो 1 नंबर में मैंने लिखा क्या है? रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स। ये कहां तक? इनफाइनाइट तक, यानी कि हम लोग काउंट नहीं कर सकते इसका अंत कहां तक है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x का मतलब हुआ हम लोग का यहाँ का जो वैल्यू होगा वो वाला रहेगा x। अगर 2, जैसे 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 ऐसे ही रहेगा, तो हम लोग का आंसर होगा क्या? 4 इंटू 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब आप लोग सोचेंगे कि अगर माइनस रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? अगर माइनस रहेगा तो उसका वही फॉर्मूला देख लें हम लोग, क्या होगा इसका फॉर्मूला। अगर ए वाला माइनस रहेगा तो हमारा फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा, जैसे इनफाइनाइट तक है तो इसका फॉर्मूला होगा रूट अंडर 4x प्लस 1 माइनस 1। सिर्फ लास्ट में क्या होगा? तो माइनस 1 होगा। अब फिर सोचेंगे कि ठीक है, अभी तक तो हम लोग पढ़े यहाँ पर कि जैसे मल्टीप्लाई 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 है और n तक है, n टर्म तक है, तो अगर ए वाला इनफाइनाइट तक रहेगा तो क्या होगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, रूट अंडर एक्स, ऐसे होते 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला मेरे भाई होगा क्या? सिर्फ एक्स। इस तरीके से क्वेश्चन जो है एनटीपीसी में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, इसलिए मैं बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके रिलेटेड और भी सोचें, जैसे कि हम लोग सोचे क्या, अगर प्लस 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 रहेगा तो होगा हमारा फॉर्मूला ए वाला। अगर माइनस 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 रहेगा इनफाइनाइट तक तो हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या?
√4x+1 -1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये वाला भी जान लीजिए, √x अगर मल्टीप्लाई में है और इनफाइनाइट तक है तो उसका वैल्यू x, जो यहाँ पर दिया होगा वही वाला हमारा आंसर रहेगा। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर प्लस माइनस 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 अगर इस तरीके से आ रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि x प्लस √x, फिर माइनस √x, फिर प्लस √x। अगर इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, अब इसके फॉर्मूले के लिए हम लोग लिखेंगे √4x -3 और उसके बाद +1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। अगर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस रहेगा तो हमारा फॉर्मूला बनेगा ऐसे। ठीक, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर पहले माइनस है तो क्या होगा, जैसे कि पहले माइनस उसके बाद प्लस, फिर माइनस उसके बाद प्लस, अगर इस तरीके से है तो क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें भी सेम फॉर्मूला रहेगा मगर सिर्फ यहां पर माइनस होगा, लास्ट वाले में माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन करें इसके रिलेटेड कि मतलब होगा कैसे, आंसर कैसे आएगा। इसके रिलेटेड कोई मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। अब देखिएगा, प्रॉब्लम आए तो बीच में जरूर बोलिएगा। तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन ले। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ कितना, 5 नंबर हुआ, तो एक नॉर्मल क्वेश्चन ले, जैसे कि 6 प्लस √6 प्लस √6। सपोज इस तरीके से एक क्वेश्चन है और ये जा कहां तक रहा है, इनफाइनाइट तक। अब अगर इनफाइनाइट तक जा रहा है तो मैंने आपको इससे पहले एक फॉर्मूला बताया है। फॉर्मूला था क्या कि अगर प्लस 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 रहेगा तो उसका फॉर्मूला हम लोग क्या बनाए थे, तो इसका फॉर्मूला होगा √4x +1 और उसके बाद +1 लास्ट में। ठीक है, अगर प्लस 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 हुआ तो लास्ट में यहाँ पर प्लस रहेगा, अगर माइनस 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 हुआ तो लास्ट में -1 रहेगा। तो ये तो रहा हमारा फॉर्मूला। अब इससे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, 4 × x का मतलब तो 6 + 1 और उसके बाद +1 होल डिवाइडेड बाई 2। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा कितना, 4 6 24, 24 + 1 25, so √25 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 5 + 1 होल डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2, इट मीन्स आवर आंसर इज 3। ठीक, इसका आंसर आया कितना, 3। अब एक शॉर्ट मेथड भी इसी में जान लीजिए, एक शॉर्ट मेथड भी जान लीजिए। अगर इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप लोग को टाइम थोड़ा से ज्यादा लग सकता है। अब इसका ट्रिक है क्या, तो सबसे पहले हम लोग नंबर देखेंगे। नंबर है क्या, 6 6 6 6, सभी का नंबर है 6। तो हम लोग करेंगे क्या, इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे 6 को हम लोग 2 भाग में बनाएंगे, जैसे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और गैप भी होना चाहिए 1, इसके दोनों के बीच में गैप होना चाहिए 1। अगर 2 है 3 है 4 है तो नहीं हो सकता, उसका आंसर नहीं हो सकता। गैप होना चाहिए 1 दोनों में, जैसे 5 6 जा गैप हुआ 5 और 6 का 1, ऐसे ही गैप होना चाहिए 1। और जब गैप हम लोग निकाल लेंगे 1 में तो उसका जो बड़ा वाला रहेगा नंबर वही वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब इसका आंसर हुआ क्या, बिगेस्ट वाला जो है आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग माइनस 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 लिख दें तो छोटा वाला हमारा आंसर रहेगा 2। होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।